नमस्कार, मैं रमेश कुमार और आप हैं इस वक्त BNN हिंदी के साथ। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ हैं जो कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में काफ़ी अपना नाम कमा चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रमोद बी रॉय की, जो कि मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, आर्मी ट्रेनर और युवाओं के चहेते हैं। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल BNN हिंदी पर। रमेश जी, आपका और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे मिलने आए हैं, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। सर, मैंने आपका बहुत सारा वीडियोस देखा है तो मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली, क्योंकि मैं आपका पेज को भी लाइक किया है फेसबुक पे जो है। तो सबसे पहला जो सवाल है सर, कि आपने ब्लैक बेल्ट जो किया था वो कब और कहाँ से किया था? रमेश जी, ब्लैक बेल्ट मैंने 2010 में मुंबई से किया था। तो इसका एक्सपीरियंस कुछ बताएंगे दर्शकों को कि ब्लैक बेल्ट क्या होता है और क्यों मतलब करते हैं आप? इसके बारे में थोड़ा, ब्लैक बेल्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, ब्लैक बेल्ट एक डिग्री होती है और ब्लैक बेल्ट इनका यहाँ पर इंडिया में 5 साल का कोर्स होता है। 5 साल 5 ईयर ट्रेनिंग करने के बाद एक स्टूडेंट्स ब्लैक बेल्ट करता है और उसके बाद वहाँ से उनकी मार्शल आर्ट की जर्नी चालू हो जाती है। अगला सवाल है सर कि आपने नेशनल गोल्ड मेडल जो है वो कब जीता था? 2011 में फरवरी मंथ में मैंने नेशनल गोल्ड मेडल किया था। और हमने सुना है कि आप काफ़ी गर्ल्स को फ्री में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देते हैं, तो इसका जो मतलब आपके दिमाग में सोच आया था वो कब आया था और क्यों एक लड़की को ये कोर्स करना चाहिए, ये डिग्री मतलब लेना चाहिए? रमेश जी, जब मैंने मार्शल आर्ट चालू किया था तब मेरे अंदर एक सोच आई कि मार्शल आर्ट लोगों को करना क्यों चाहिए। मार्शल आर्ट हमें जीना सिखाता है और हमारे जीवन में हर परिस्थिति में हमको खुद को कैसे हर स्टेज पे खड़ा करना होता है, हम हर परिस्थिति को अपने अनुकूल कैसे कर सकें, वो चीज़ हमें मार्शल आर्ट सिखाता है। मार्शल आर्ट कोई एक ओनली फॉर फाइट इवेंट नहीं है, ये कोई सिर्फ युद्ध कला नहीं है, ये एक जीवन शैली है जो हमें जीना सिखाता है। बेटियों, बहन और बेटियों के लिए मार्शल आर्ट अति आवश्यक है। शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा देना भी हमारा कर्तव्य है। मैंने सुना है कि आपने बहुत से गुजराती मूवीज़ में भी काम किया है, तो कुछ बताएंगे जिसमें आपने काम किया है और कैसा एक्सपीरियंस रहा गुजराती मूवीज़ में काम करके आपका? जी हाँ रमेश जी, गुजराती मूवीज़ में 2011 से मैंने काम करना चालू किया और लास्ट अभी 2020 में मैंने कुटुंब मूवी, जो गुजरात के सुपरस्टार विक्रम ठाकुर साहब हैं और नरेश कनौडिया साहब हैं, इन लोगों के साथ में मैंने अभी काम किया। नरेश कनौडिया साहब इस समय दुनिया में नहीं रहे, वो गुजराती मूवी के अमिताभ थे। आप सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी इंगेज रहते हैं। मैंने देखा था पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था और प्रवासी मजदूर जब फंस गए थे वहाँ पे, तो उसके लिए भी आपने काम किया था, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी रमेश जी, मैं पिछले साल लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन लगी थी तो लोग काफ़ी परेशान थे और कुछ दिनों के बाद ऐसा लगने लगा था कि लोग कैसे जाएं, खाने पीने की भी तकलीफ हो रही थी। तो मैंने एक संस्था के साथ मिल करके काम किया था और वो संस्था ने फिर सभी को टिकट की मुहैया करवाई और सभी को ट्रेन द्वारा अपने गांव भेजा गया। साथ ही कई बार लोगों के एक्सीडेंट रोड पे हो जाती है और कोई देखने वाला नहीं हो पाता है, कोई जिस किसी का, वहाँ से अगर बाय द वे कॉल मुझे आ गया तो मैं जाता हूँ और भरपूर मेहनत करता हूँ और कुछ भी करके उनका इलाज करवा कर उनके घर तक पहुँचाता हूँ। इस तरह से तमाम कोई भी समस्या जो मेरे से हल हो सके उसमें मैं हर कदम लोगों के बीच में रहता हूँ। प्रमोद जी, एक और सवाल कि आप अपने गांव और ज़िले के लिए क्या सोचे हैं? अपने माइंड में क्या चल रहा है? आपके माइंड में इसके बारे में क्या चल रहा है, ज़रा बताएंगे। जैसे कि रमेश जी, मैं यहाँ पे जितनी बार आता हूँ तो यहाँ के बच्चों को खेलते हुए देखता हूँ और बिहार भारत में सर्वप्रथम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लोगों को मेहनती और ईमानदारी का मतलब एक उनको दर्जा दिया गया है पूरे भारत में कि यहाँ के लोग ईमानदार और मेहनती होते हैं। तब मैं जितनी बार यहाँ पर आता हूँ गांव और लोगों को देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ खेलते हुए कूदते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल चालू करना चाहिए जिससे बच्चे अपना सरकारी और प्राइवेट जॉब के लिए आगे बढ़ सके और अपनी ट्रेनिंग पूरा कर सके और इसमें मार्शल आर्ट में उनका करियर बन सके। साथ ही मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि इसका मैंने पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है और बहुत जल्द मैं यहाँ पे जमुई ज़िले में, बिहार के जमुई में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की स्कूल, बहुत बड़ी स्कूल में चालू करने जा रहा हूँ, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगा और बच्चे स्वास्थ्य के साथ साथ में ही अपने करियर को भी बना पाएंगे।
प्रमोद जी, एक और सवाल है कि मार्शल आर्ट्स की जो शुरुआत हुई थी, मतलब आपके माइंड में जो आई थी वो कैसे आई थी, कब आई थी, इसके बारे में जैसे बताएंगे। रमेश जी, बचपन से ही मुझे कुछ एक अलग करने का सोच था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा जीवन तो चले ही, साथ ही समाज को मैं कुछ दे सकूं। तो मैं इतना धनवान नहीं था कि मैं धन दे सकूं, तो इसलिए मैंने मार्शल आर्ट को पसंद किया और मार्शल आर्ट ट्रेनिंग किया। और मैं ऐसा मानता हूं कि बच्चों को मार्शल आर्ट अगर आप ट्रेनिंग देते हैं तो उनका मानसिक और शारीरिक बहुत तेज़ी से विकास होता है। वह अपनी सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा का भी दायित्व उठाते हैं। जी प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल करें। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए BNN हिंदी। धन्यवाद।